Hey everyone, welcome to the Semi-Script. Let's talk about हिमांशी एंड ऋषि प्रॉब्लमेटिक लाइफ। ऋषि और हिमांशी काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाल रहे थे बिकॉज हिमांशी अपने घर चली गई थी और घर जाने का उसने कोई रीज़न नहीं बताया था। आपने देखा उन काफ़ी टाइम से दोनों साथ में व्लॉग्स नहीं डाल रहे थे। दोनों अपने अपने चैनल पे वीडियोस डाल रहे हैं और ऐसे चांसेस लग रहे थे दोनों सेपरेट होने वाले हैं। ऋषि ने इनडायरेक्टली वे में काफ़ी सारे एलिगेशंस और काफ़ी सारे एजम्पशंस दिए अपनी वीडियो में, जिससे लग रहा था हिमांशी और उसके बीच कुछ सही नहीं चल रहा है और सारा फॉल्ट हिमांशी का ही है। ऋषि बहुत इनोसेंट है और हिमांशी अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रही थी बिकॉज होता है ना, कई बार लड़कियां चुप रहती हैं बिकॉज वो सदमे में ज़्यादा चली जाती हैं, और या फिर कई बार कुछ टाइम ऐसा होता है जब आपको चुप रहना चाहिए। कुछ चीज़ें हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, शायद हिमांशी ने भी इसीलिए नहीं की। और ऋषि तो कॉन्टीन्यूसली व्लॉग्स डाल ही रहा था, हर बार वीडियो में वो कुछ ना कुछ बताता ही रहता था, पर हिमांशी की तरफ से कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। पर अभी हिमांशी ने भी कुछ बातें बताई अपनी तरफ से, और जो भी हिमांशी ने रिवील किया उस सबको सुनने के बाद अब ऋषि इनोसेंट नहीं लग रहा है। हिमांशी का कहना था ऋषि उसको चीट कर रहा था काफ़ी टाइम से और वो किसी न किसी बहाने से ट्रिप पे जाता रहता था। वो बोलता था उसको स्पेस चाहिए और इसीलिए हिमांशी भी कभी मना नहीं करती थी। वो बोलती थी ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच, अगर वो कुछ टाइम के लिए अलग रहेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। पर जब फर्स्ट ट्रिप की ऋषि ने तो हिमांशी को डाउट नहीं है, उसके बाद वो हमेशा जब भी बाहर जाता था तो वो अकेले ही जाने की डिमांड करता था। उसकी वजह से हिमांशी को डाउट होने लग गया और फिर जब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी और ऋषि ने फिर एक टाइम आया जब हिमांशी के फेस पे ही बोल दिया कि उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, बाकी लड़कियों में इंटरेस्ट है। जब कोई हस्बैंड ऐसा अपनी वाइफ के सामने बोल देता है मुंह पे तो कितना बुरा लगता होगा, बिकॉज जब कोई और बताता है तुम्हारा हस्बैंड चीट कर रहा है तो सुनने में कितना बुरा लगता है और सामने से तो कितना हर्ट हुआ होगा। और ये सब होने के बाद में हिमांशी उनके साथ रह रही थी, जैसा कि हिमांशी ने बताया वो सब कुछ फेस कर रही थी। उसके इन-लॉज उसकी इंसल्ट करते थे, जब उनके रिलेटिव्स आते थे वो बोलते थे इसको कुछ भी नहीं आता है, खाना भी बनाना नहीं आता है और ये मेंटली डिस्टर्ब है। ज़बरदस्ती उसको व्लॉग्स में इंक्लूड किया जाता था, उससे कहा जाता था व्लॉग्स बनाओ और बोलो, जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होती थी। अभी कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है ग्लैम करने शादी ऋषि से इसलिए की थी बिकॉज फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हिमांशी बहुत पहले से वीडियोस बना रही है और ये ब्यूटी की वीडियोस आज से नहीं बना रही है, उसका कंटेंट बहुत पुराना है बिकॉज DIY ब्यूटी कंटेंट वो शेयर करती आ रही थी। उस टाइम पे उसके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, जहाँ पर आज के टाइम पे लोग बिल्कुल भद्दा कंटेंट डालते हैं और उस पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं। तो हिमांशी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आज भी उसका चैनल आपने देखा है कितना अच्छा खासा चल रहा है। तो शायद ही उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज उसकी फैमिली बहुत अच्छी खासी वेल्दी फैमिली है और ऋषि उसको पसंद करता था, इसीलिए दोनों ने शादी की। ऋषि को हिमांशी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ब्यूटी हिमांशी की, और ऋषि को ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक्चुअल में हिमांशी है ब्यूटीफुल, पर शादी के बाद शायद होता है जैसे लड़के बदल जाते हैं ना, कुछ लोगों का मन बढ़ जाता है और ऐसा ही ऋषि ने किया। उसे हिमांशी पसंद आई थी तो उसने हिमांशी से शादी की और उसे लगा वो बहुत अच्छी है, और जब उसको लगा कि शायद अब वो उसे पसंद नहीं है तो अब वो उसने चीट करने लगा और घूमने के लिए, पर्सनल स्पेस के लिए किसी भी बहाने से उससे दूर रहने लगा। और जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो गई, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट में बोल रहे हैं ऋषि को उन्होंने देखा है घूमते हुए, पब्स में पार्टी करते हुए, क्लब में पार्टी करते हुए, और वो दूसरी लड़कियों को किस भी कर रहा था। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ऋषि के फेस पे जाके बोला है, जब ऋषि का कहना था वो उसकी पर्सनल लाइफ है और वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब कैसा है ये इंसान, अगर ऋषि की गलती है तो कितना रूड है ये और कितना चीप भी है। सब्सक्राइबर के सामने जो थोड़ा बहुत प्रिटेंड तो कर ही लेता, जैसा अपने व्लॉग्स में दिखाता है अच्छा बनने का, तो शायद वैसे भी वो सामने अगर अच्छा बन जाता तो कुछ हो थोड़ी ना जाता उसका। और ये जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और इन दोनों ने लीगल एक्शन तो लिया ही होगा, उसमें तो बाद में ही पता चलेगा दोनों में किसकी गलती है जो भी है। हाँ, इनकी फैमिली में प्रॉब्लम है तो क्या ये घर बैठ के नहीं कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पे दिखाएंगे तब ये और ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे? आपको क्या लगता है गाइस? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है।